महाराष्ट्र में जो पीएफआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके घर से डॉक्यूमेंट्स मिले और सीडी मिली जिसमें विजन 2047 भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना और साथ ही लोगों को ब्रेन वॉश करना, आईएसआईएस के वीडियोस दिखाना। क्या ये सामाजिक संस्था क्या करना चाह रही थी, क्या सोच थी इसकी? देखिए, ये सामाजिक संस्था कहने के लिए तो नाम की थी, लेकिन इनकी पूरी कोशिश यही थी कि महाराष्ट्र में जो है सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए, आतंकी गतिविधियों के लिए युवाओं को तैयार किया जाए। और गृह विभाग का ये जो आदेश है महाराष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा इसलिए भी अहम है क्योंकि देश के अन्य राज्यों के मुकाबले महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा संवेदनशील राज्य है, क्योंकि इस राज्य का इतिहास रहा है। यहाँ पर कई दंगे हो चुके हैं, बम धमाके की घटनाएं हो चुकी, कई सारे आतंकियों को इसी राज्य में ट्रेन किया गया, यहीं से निकाला गया है। अगर हम सरकार के आदेश की बात करें तो यहाँ पर जिस जगह आईएसआईएस का जिक्र होता है, अमित, हमें याद रखना होगा कि इसी महाराष्ट्र से 4 युवा जो है आईएसआईएस के लिए लड़ने के लिए सीरिया गए थे, जिनमें से 3 जो है मर गए हैं। उसके अलावा जब सरतन से जुदा गैंग ने अपनी घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया, तब पहली वारदात महाराष्ट्र के अमरावती में हुई थी। इसके अलावा नुपुर शर्मा विवाद के बाद पूरे देश की बात करें तो सबसे बड़ा आंदोलन जो है वो महाराष्ट्र में ही हुआ था, जब सोलापुर की सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग जो सड़क पर उतर गए थे। और यही वजह है कि लंबे समय से जो है आईएसआईएस और या फिर अन्य जो आतंकी संगठन है उनके लिए किस तरह कौन कौन लोग छुपे रूप से काम कर रहे हैं, इसकी जांच की जा रही थी और पीएफआई सबसे बड़ा नाम उभर कर आया था। इसके अलावा आपको बता दें, यहाँ पर जो है सबसे देश के अन्य हिस्सों के अलावा महाराष्ट्र में एक अलग रणनीति जो है पीएफआई ने बनाई थी। पीएफआई ने देश के अन्य राज्यों की तरह वहाँ के राजधानियों में नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर जो राज्य के अन्य 16 जिले हैं वहाँ पर उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया, उन इलाकों को टारगेट किया जहाँ पर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स रहते हैं, जहाँ पर इसके पहले भी जो है युवाओं को गुमराह करके, इंडोक्ट्रिनेट करके उन्हें आतंकी घटनाओं में शामिल होने के लिए प्रोवोक किया गया था। और यहाँ पर भी जो इसी तरह की रणनीति की जा रही थी। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो औरंगाबाद हो, नांदेड़, जालना, बीड़ या फिर मालेगांव हो या फिर अमरावती हो या फिर मुंबई से सटे हुए जो शहर हैं ठाणे हो, नवी मुंबई हो, इन जगहों पर युवाओं को बुलाया जाता था। धर्म के नाम पर जो है उन्हें अपने प्रीचिंग की जाती है और इसी बहाने जो है उन्हें इंडोक्ट्रिनेट किया जाता था। तो एक सब बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र के लिए जरूर इस कार्रवाई के बाद जाहिर सी बात है कि बिल्कुल साफ सी बात है। किस तरह से देखिए कि उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था कि उन्होंने मुंबई को छोड़ दिया, क्योंकि मुंबई हमेशा फोकस में रहता है, इसलिए आपने उन इलाकों को चूज किया जहां पर एक समुदाय विशेष ज्यादा है, जिसका जिक्र दिनेश कर रहे थे, यानी कि मुस्लिम जो समुदाय के लोगों को गुमराह करना, उनको अपने साथ लेकर आना और देश के खिलाफ उनको ले जाना। एक बार फिर से मैं राघवन के पास जा रहा हूं। राघवन, कर्नाटक से जो सीजर हुई है उस सीजर में बताया जा रहा है जो सदस्य हैं उनके पास से, एसडीपीआई के जो सदस्य हैं उनके पास से अनअकाउंटेड कैश मिलना। ये अनअकाउंटेड कैश, आप तो सामाजिक संस्था, आपके पास तो डिटेल्स होनी चाहिए ना, कौन आपको फंडिंग कर रहा है, कहां से आपको चंदा मिल रहा है, कोई पता ही नहीं, क्योंकि 150 करोड़ रुपए कहां से आ जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अमित, अगर पीएफआई के लोगों की बात करें, क्योंकि मैं इनसे काफ़ी समय से लगातार बातचीत करता रहता हूं, जो अहमद अनीस हैं, जो पीएफआई के सेक्रेटरी थे, जो फिलहाल जेल में हैं, इसी दफ्तर में बैठते हैं, और उनका लगातार ये कहना था कि हमारा चंदा जो है एक एक पैसा उसका अकाउंटेड है, क्योंकि हम चंदा सड़कों पर जाकर लेते हैं। जैसे आप सिग्नल्स पे बड़ी बड़ी एनजीओ को देखते हैं जो दान पात्र लेके घूमते हैं, ऐसे पीएफआई का एक कहते हैं कि तरीका होता है चंदा लेने का। लेकिन अब जब और देखिए उत्तर प्रदेश में भी टिरागवाना, जहां केरल से इसकी शुरुआत हुई, 15 सालों में 20 राज्यों तक ये संगठन पहुंच चुका। विशाल प्रताप हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हैं। विशाल, जब कानपुर में हिंसा हुई थी उस वक्त भी पीएफआई का लिंक सामने आया था, जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी 20 करोड़ अकाउंट में उनके आए, लेकिन उस बात का भी सबूत कभी मिल ही नहीं पाया कि वो फंडिंग कहां से आई। बात यही निकली कि ये पीएफआई से ही लिंक है यहां भी। तो उत्तर प्रदेश में जब जब भी कोई हिंसा हुई है, हाल ही में जो जो घटनाएं हुई हैं, हर एक घटना में पीएफआई का डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक जरूर सामने आया था। देखिए प्रिया, यही वजह है कि जो एजेंसीज है, चाहे यूपीएटीएस हो चाहे यूपीएसटीएफ हो, वो लगातार पीएफआई की गतिविधियों पर नजर बनाए रखी थी। लगातार इनके जो सक्रिय सदस्य हैं उन पर नजर बनाए रखी जा रही थी। और जब छापेमारी का दौर शुरू हुआ, एनआईए ने कार्रवाई शुरू की, तो यूपी से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से
पूर्वांचल से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हर जगह गिरफ्तारियां हुई हैं, हर जगह आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। वसीम अहमद नाम का जो आरोपी लखनऊ के इंदिरानगर से गिरफ्तार हुआ था, वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में था पीएफआई के, और जिस तरीके से वसीम अहमद के घर से डॉक्यूमेंट्स मिले थे, सीजर्स हुए थे, उसके सहयोगियों के यहां से मिले थे। कल अगर लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके की बात कर लिया जाए तो बख्शी का तालाब इलाके से एक पर्टिकुलर गांव से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ से 9 लोगों को कुल हिरासत में लिया गया है। बाराबंकी हो, लखनऊ से सटा हुआ, या फिर सीतापुर हो, हर जगह पीएफआई के सक्रिय सदस्य थे और ये सब ट्रेनिंग सेंटर्स को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए काम कर रहे थे। मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग सेंटर्स में लेकर के आते थे सामाजिक संगठन के नाम पे, और यहां पर उनका ब्रेन वॉश किया था धर्म के नाम पे और जाति संप्रदाय के नाम पे। कोशिश ये भी की जा रही थी कि ओबीसी वर्ग को बड़े वर्ग से, यानी कि जो सामान्य वर्ग होता है, उसको इस तरीके से कट ऑफ किया जाए कि आरएसएस और वीएचपी के लोगों को इसमें जिम्मेदार ठहराया जाए, उसके बाद उनके ऊपर अटैक किया जाए। तो निश्चित तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि पीएफआई जिस तरीके से अपने मंसूबों को पाले हुआ था, विशाल, अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए लग जाता है कि जो सामाजिक संस्था है उसके जो सदस्य हैं उनके पास आप आईडी बनाने के डॉक्यूमेंट्स, उसके तमाम चीजें कैसे मिल सकती है? उनके पास अनअकाउंटेड पैसे कहां से आते हैं? उनके पास आप विजन 2024/7 भारत को एक इस्लामिक स्टेट बना देना, आईएसआईएस के वीडियोस को अपने पास रखना, आखिरकार ये कौन सा सामाजिक संस्था है जो देश के अंदर क्या सौहार्द फैलाना चाहते जो लिखते हैं, या फिर देश को कहीं ना कहीं गर्त में ले जाना चाहते थे? बिल्कुल, और ये बड़े सवाल बने हुए हैं। आप सभी बने रहिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।